हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो गाइस, आज है लास्ट दिन रूम सीरीज ब्लॉग का। फाइनली दोस्तों, ये रूम सीरीज ब्लॉग खत्म हो चुकी है, जिसमें गाइस मैंने कवर किए कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स, उसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस के जवाब, एंड उसके अलावा मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए, कुछ ऐसी मैंने ऑडिशंस के आपको टिप्स बताई है। लेकिन दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर के एक दो क्वेश्चन और पेंडिंग रह गए, जो कि आज इस ब्लॉग में मैं खत्म करूंगा। और मुझे लगता है जब तक मैं ब्लॉग बनाऊंगा तब तक ये क्वेश्चन आंसर चलते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है। तो गाइस, आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा कि कैसे चाइल्ड एक्टर अपनी इस एक्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं एक एक्टर बनने के लिए। किन किन चीजों का दोस्तों पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, एंड गाइस उसके साथ साथ मैं आपको दूंगा ऐसी ऑडिशन की टिप्स जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस, दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दोस्तों, इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जितने भी दिन दोस्तों मैं रहा हूं, 8-9 दिन मैं एक रूम में रहा हूं गाइज, मैं आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा गाइज। बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आया। 1-2 दिन ऐसा हुआ था गाइज, मैं अटक गया था कि मैं क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, क्योंकि गाइज एक रूम के अंदर बैठ के व्लॉग बनाना एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे प्लान करके व्लॉग्स को नहीं बनाता। मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि अगले दिन को जानना कि मैं अगले दिन क्या व्लॉग बनाऊंगा। इन 8-9 दिनों में मैंने एक चीज सीखी है दोस्तों, आजकल के टाइम में ना पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल के टाइम में पेशेंस खत्म हो चुका है। मेरा मन करता था कि अरे मैं बाहर जाऊं व्लॉग बनाऊं, बाहर जाऊं व्लॉग बनाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने चैलेंज दिया है, एक जगह पे खड़े होकर एक ही रूम में मैं व्लॉग को बनाऊंगा। उसके बाद फिर गाइज मेरे पास जगह ही खत्म हो गई, तो मैं कहीं भी जाकर बना ही नहीं पाया। मतलब आजकल के टाइम में अगर मैं 5 मिनट टिक के बैठ गया ना, तो एक तरह से मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति है पेशेंस रखने की। किसी की भी जिंदगी में ना ठहराव नहीं है, कोई टिक के बैठ नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर एक इंसान के लिए काम है, हर एक एज के लिए काम है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, ओल्ड एज तक के लिए इस इंडस्ट्री में काम है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं गाइस। सबसे पहले हम लोग बच्चों में ना कैटेगरी दे देते हैं बेसिकली गाइस। छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, डजंट मैटर। सबसे पहले हम लोग 3 कैटेगरी यहां पे निकालते हैं। जैसे मान लो 6 महीने से लेकर 4 साल तक, उसके अलावा 4 साल से लेकर 12 साल तक, 12 साल से लेकर दोस्तों 14 साल तक के बच्चों के लिए, चाहे फिर वो बॉय है चाहे फिर वो गर्ल है। वैसे तो बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा गाइस कि इंडस्ट्री में ना 6 महीने के बच्चे के लिए भी काम है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ गाइस, आप सबको पता ही होगा बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, मतलब नोटी होते हैं बच्चे। और आजकल के बच्चे तो स्मार्ट भी इतने हो गए गाइस, मतलब बड़ों से भी आगे निकल रहे हैं वो। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे तेज हो रहे हैं, बच्चे मन के सच्चे। गाइस आपको पहले मैं बता दूं, ये जो 6 महीने से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, क्यूट क्यूट छोटे छोटे से, है ना, उनके लिए गाइस ये काम है फिल्म इंडस्ट्री में। उनका फोटोशूट हो सकता है किसी ब्रांड के लिए। उसके अलावा बच्चों की एड्स जो बनती है, आप देखते होगे पाउडर की एड है, साबुन की एड है, बच्चों की एड आप देखते होगे टीवी में। तो इसी तरह गाइस आपके बच्चे भी काम कर सकते हैं। बस आपको कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजनी है अपने बच्चों की। प्रोफाइल में गाइस वही है, उनका क्या ही भेजोगे आप, नेम, उसके अलावा गाइस कितने महीने का है वो, कितने साल का है वो, और साथ में फोटोज और लोकेशन। जो भी प्रोडक्ट दोस्तों बच्चों से रिलेटेड होंगे, अगर आप चाहते हो हमारे बच्चे एक्टर बने, तो गाइस फोटोशूट हो सकता है उनका, ब्रांड्स के लिए फोटोशूट हो सकता है। इसके अलावा आप लोग अपने घर में देखते होंगे टीवी में बच्चों की ऐड आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इसी तरह आपके बच्चे भी गाइस काम कर सकते हैं। एक्टिंग क्या ही करेंगे बच्चे, ऑब्वियसली कोई एक्टिंग का इधर कुछ लॉजिक नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लुक्स मैटर करता है बच्चों की, कि वो कैरेक्टर के हिसाब से बच्चा फिट है नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं 4 साल से लेके 12 साल तक के जितने बच्चे होते हैं, मतलब 12 के 14 साल तक के जितने बच्चे होते हैं दोस्तों, उन बच्चों को स्क्रिप्ट याद करनी आनी चाहिए विद एक्सप्रेशंस के साथ। अगर बच्चे सिर्फ लाइन्स ही बोलते रहेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, अगर स्क्रिप्ट की समझ नहीं होगी बच्चों को, तो दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बच्चों को पता हो कि किस तरह से स्क्रिप्ट को याद करना है, किस तरह से उनको एक्टिंग करनी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि बच्चों से ना डायरेक्टर्स एक्टिंग निकलवा लेते हैं, इजिली निकलवा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को प्यार से समझाते हैं, वो बच्चे प्यार से समझ जाते हैं। और आजकल के बच्चे तो इतने शैतान है, इतने शैतान है, उनको मौका चाहिए बस शैतानी करने का। उसके अलावा बच्चों को स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए और एक्टिंग की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो डायलॉग जैसे बोले उसके साथ उनके फेस पे एक्सप्रेशंस भी आए। अगर हम लोग बच्चों को बोले कि हंस के दिखाओ, तो उनको हंसना आना चाहिए। अगर हम लोग बोले रो के दिखाओ, तो रो के आना चाहिए। गुस्सा करके दिखाओ, गुस्सा आना चाहिए। तो बच्चों के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इन चीजों का ध्यान रखना। उसके अलावा गाइस आपका एक सवाल होगा
कि हम अपने बच्चों को थिएटर सिखाएं या ना सिखाएं। अगर आपका बच्चा मान लो 8 साल से लेके 14 साल तक है दोस्तों, तो आप उनको थिएटर में डाल सकते हो सिखाने के लिए। बेसिक थोड़ा थोड़ा सीखेंगे बच्चे। बस एक चीज बोलूंगा, प्रेशर मत डालना अपने बच्चों पे, क्योंकि जब मैं करनाल में एक्टिंग मैंने भी सिखाई आपको, मैं सच बताऊं, सर्वाइव करने के लिए मैं करनाल में एक्टिंग सिखाता था। पैसे वहां से मुझे थोड़े बहुत मिलते थे। वहां पर भी दोस्तों बच्चे आते थे सीखने के लिए। जितने भी पेरेंट्स मेरी व्लॉग्स को देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालना किसी भी चीज का। धीरे से, प्यार से, पोलाइटली चीजों को आप लेकर चलो। धीरे धीरे आप आगे बढ़ना। एकदम से अगर सोचोगे ना कि बड़ी फिल्म मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। धीरे धीरे सारी चीजें होती है। एंड उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप थिएटर में डालना चाहते हो सिखाने के लिए, तो आप लोग डाल सकते हो, इजिली डाल सकते हो। 5-6 साल से ऊपर के बच्चों को डालो तो बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि वो वहां पे टिक भी जाएंगे और कुछ देखेंगे तो वहीं पे सीखेंगे। अगर वो डायलॉग याद करे ठीक है, नहीं करे छोड़ देना। पता चले आप लोग स्टार्टिंग में कर रहे हो, भाई डायलॉग याद कर, डायलॉग याद कर, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे सारी चीजें होती है, तो ऐसा मत करना। उनको अगर आपको थिएटर में डालना है तो डाल लो। बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाते रहो और साथ में करवाते रहो, उसके साथ साथ ऑडिशंस दिलवाते रहो। बाकी उसके अलावा प्रोसेस वही है, आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, उनकी प्रोफाइल आपको भेजनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि इनके लिए कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। पेरेंट्स को एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मेरे बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट आई है, मेरी बच्ची के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे पेरेंट्स का एक्टिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा वो, अगर बच्चे को आपको काम करवाना है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप लोग शूट में किसी में फाइनल होते हो, तो आपको जाना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल तरीके से। ये ना हो कि हमने तो अभी एक्टिंग करियर शुरू किया है, तो हमारा बच्चा रो रहा है तो मैं नहीं जा रही। गाइस, शूट पे ले जाओ, सेट पे ले जाओ, वहां पे अपने आप चुप करवा के शूट करवा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ह्यूमंस के लिए काम नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी काम है। आप सबको पता ही होगा, आप लोग देखते ही होंगे। तो जब उनसे एक्टिंग निकलवा ली जाती है, तो गाइज ये तो फिर भी बच्चे हैं छोटे छोटे। आपको पैसे भी मिलेंगे अगर आपका बच्चा किसी भी फिल्म में या वेब सीरीज में किसी में भी काम करेगा। और दोस्तों मना मत करना, ये मत बोलना कि अरे सर आपने तो हमारी बेटी को काम दे दिया, हमको नहीं चाहिए पैसे। नहीं, मार्केट वैल्यू बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी से बना के चलोगे, तभी आने वाले कुछ सालों में जाके आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। एंड यहाँ पे किसी के साथ भी रिश्तेदारी मत बनाना, अपना काम करना, दैट्स इट, शूट करके आ जाना। किसी से भी रिश्तेदारी मत बनाना, अपना काम पे फोकस करना। इस ब्लॉग को मैं छोटा से बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में निकलना है यहाँ से फटाफट, इसीलिए गाइस मैं छोटी सी इस ब्लॉग को बनाऊंगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड लास्ट में दोस्तों मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि इनके ना कास्टिंग वाले अलग से नहीं होते। कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो कि सिर्फ बच्चों की ही कास्टिंग करते हैं। देखूंगा मैं निकाल के, अगर उनके नंबर्स मुझे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। अदरवाइज गाइज, आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को बच्चों की अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो, चाहे वो फिर मुकेश चावड़ा कास्टिंग कंपनी, या फिर कास्टिंग बे है, या फिर एंटी कास्टिंग है, या फिर टीएम स्टार इंडिया, फिर उसके अलावा दी व्हाइट वॉल स्टूडियो, कोई सी भी कास्टिंग एजेंसी है दोस्तों, उन सबको आप लोग अपने बच्चों की प्रोफाइल भेज सकते हो। जितने भी पेरेंट्स के साथ स्कैम होता है ना, वो इसी चीज को लेकर होता है कि आपके बच्चे का पोर्टफोलियो बनवा लो, या फिर आप अपने बच्चे को एक्टिंग यहां से सिखा दो, वहां से सिखा दो। आपके बच्चे को हम लोग लॉन्च कर देंगे, 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो। नहीं, ये गलती मत करना। किसी को भी एक पैसा मत देना फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि एक्टर को काम करने के पैसे प्रोडक्शन हाउस से मिलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से पैसे मिलते हैं, ना कि एक एक्टर को देने पड़ते हैं। कोई आपको कुछ भी बोले, मैं पिक्चर बनाने वाला हूं, ये प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करूंगा, इतने पैसे लगेंगे, उसके अलावा फोटो शूट करवा लो, एक्टिंग सिखा दो, यहाँ से मुझे आप 10,000 रुपए दे दो, कल मैं आपको दे दूंगा। गाइज, यहाँ पे रिश्तेदारी मत निभाना। अगर आपने किसी को भी पैसे दे दिए तो आपके पैसे डूब गए। यहाँ पे थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे फिर वो पुलिस है, चाहे फिर आपका रिश्तेदार है, कोई भी है, फिर पैसे नहीं आपके निकलेंगे। वो तो सामने से बोल देंगे कि हमसे पूछ के दिए थे क्या। पहली बात तो ये है कि अगर आपने पैसे दे दिए, या तो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, या फिर आपको टक आउट कर देंगे बिल्कुल ही। तो इन चीजों का ध्यान रखना। इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि नॉलेज नहीं होती, लेकिन आपको रोहित सहगल ब्लॉग्स पे हर एक चीज मिल रही है। तो गाइस, बी अवेयर, अच्छे से काम करो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो, मेहनत करो, काम डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे भी मिला दोस्तों, और मैं भी काम कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई भी फेक कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज आता है, लाइक अगर कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको रिक्वायरमेंट भेजता है, या फिर एग्रीमेंट साइन करने के लिए भेजता है, या पोर्टफोलियो के लिए बोलता है, आर्टिस्ट कार्ड के लिए बोलता है, या रजिस्ट्रेशन फीस के लिए बोलता है, दोस्तों इस तरह के अगर आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। रोहित सहगल ब्लॉग्स करके मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, उनका स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मैं आप सबको बता पाऊं
कि वो बंदा रियल है या नहीं है, क्योंकि जब वो मैसेज भेजते हैं ना तब जाके पता चलता है कि वो बंदा रियल है या फिर फेक, क्योंकि ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा ना। हम किसी को जज कर सकते हैं किस तरह से वो रिक्वायरमेंट भेजते हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने डिमांड की है, तो मैं देख के बता दूंगा गाइस। मैसेज पे आंखें डालते पता चल जाएगा कि ये रियल है या फेक है। तो रोहित भाई आप सबके साथ है दोस्तों। यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज देखता हूँ, तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उनका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ताकि आप सभी लोग इस स्कैम से बच सको। मैं हमेशा एक्टिव रहूंगा, ऑलवेज आप सबके साथ रहूंगा, क्योंकि दोस्तों वी आर वन। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। फाइनली गाइस सीरीज रैप हो चुकी है, सीरीज रैप, रूम सीरीज ब्लॉग रैप।